हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 इज आइसलैंड। ओके, उसके बाद से फिनलैंड का नंबर आता है, नॉर्वे का आता है, न्यूजीलैंड का आता है, रवांडा, स्वीडन, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड का आता है। इंडिया का रैंक 140 है। तो ये अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूस ने कोविड-19 के खिलाफ जानवरों के लिए कार्निवैक कोव नामक दुनिया का पहला टीका पंजीकृत किया है। तो ये एग्जामिनेशन अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से अपने राज्य में जितनी भी सरकारी बसें चलती हैं उसमें महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का सुविधा आरंभ किया है। ओके, तो अब आते हैं 2 अप्रैल में। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो 2021 टू 22 बाई 10.1%। तो विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमानित जो वृद्धि दर है वो 10.1% है। ओके, तो ये अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और 67 प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड 14 अप्रैल द बर्थडे ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज अ पब्लिक हॉलीडे फॉर ऑल इट्स ऑफिसेस। ठीक है, जैसे 23 जनवरी को छुट्टी रहता है ना नेताजी के जन्म दिवस पे, फिर से आपका 2 अक्टूबर को रहता है छुट्टी, सरकारी जो छुट्टी होता है महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे, उसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पे 14 अप्रैल को छुट्टी रहेगा, सरकारी छुट्टी। तो ये सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2019 के लिए 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार के जो प्राप्त करता है उनका नाम है रजनीकांत। तो ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आते हैं पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर अग्रोसेना 2021, a front runner of the peace, which will be held in Bangladesh from 4th April to uh, 12 April 2021 under the theme robust peacekeeping operations. ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भाग लेने वाले कौन कौन देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड इंडिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड USD 3 लाख टू UN वुमेन फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर करेंटली कोई एग्जामिनेशन होता तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता। तो रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर डेवलप्ड आर्टिफिशियल एंजाइम्स टू ब्लॉक reactivation and replication ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिस HIV का पूरा नाम है, इन द इम्यून सेल्स। ओके, सो ये यूपीएससी टाइप के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं 4 अप्रैल में। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट विथ 600 मेगावाट कैपेसिटी इज बीइंग सेट अप ऑन ओमकारेश्वर डैम ऑन नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। ओके, फर्स्ट पोजीशन इन एकेडमिक रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज ARWU 2020 is as best higher education institute in India is Indian Institute of Science IISc Bangalore. Okay, first position in academic ranking of world universities ARWU 2020 as best university in the country is Calcutta University. Okay, India's biggest floating solar power plant with a capacity of 100 megawatt will be set up at Ramagundam, Telangana. तो दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट 600 मतलब 600 मेगावाट कैपेसिटी का, ये नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पे ओमकारेश्वर डैम पे बनाया गया है। ठीक है, और फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट होगा वो रामागुंडम तेलंगाना में होगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1982 to 1984 who passed away on 4th April 2021, उनका नाम था दिग्विजय सिंह झाला। तो ऐसे रेलवे वगैरह का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट
एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो थे, उनका नाम था दिग्विजय सिंह झाला। ये 1982 से लेकर 1984 तक एनवायरमेंटल मिनिस्टर थे। ओके, तो अब आते हैं ऑन अप्रैल 4 2021 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज sanctions more than 25,586 crore rupees to over 1,14,322 accounts under Extend of India scheme in 5 years up to 2025। तो 2025 तक सरकार ने 4 अप्रैल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25,586 करोड़ लगभग 1,14,322 अकाउंट्स में भेजने के लिए, मतलब स्टैंड अप इंडिया के तहत, स्कीम के तहत भेजने के लिए लक्ष्य रखा है 2025 तक। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। ये एंटरप्रेन्योरशिप जो महिलाएं हैं, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल को इंडिया में नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। और नाइजर्स के न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट, जिनका नाम मोहम्मद बजौम है, उन्होंने अहमदऊ मोहम्मदऊ को प्राइम मिनिस्टर चुना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि हु इज़ नाइजर्स न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो तो बुजोसा उस्मानी है। ये फीमेल लॉ प्रोफेसर थी, 38 ईयर्स इनका एज है, अभी बहुत यंग है। और न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम तो इनका नाम है न्गुयेन शुआन फुक, ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं। अब आते हैं द बुक माई मदर माई हीरो इज रिटन बाई डॉक्टर अच्युता समंता। ओके, winner of the main singles gold in the SL4 category at the Dubai Para Badminton Tournament 2021 is प्रमोद भगत। अब आते हैं winner of the Sports Star of the Decade award at the 2021 Sports Star Aces Giants of the Decade edition is MC Mary Kom। Okay, next, the President of India, in exercise of the powers conferred by Clause 2 of Article 124 of the Constitution of India, appointed Shri Justice Nathulapatti Venkata Raman to be the Chief Justice of India. He will take over as 48 CJI on 24 अप्रैल 2021। ओके, तो 24 अप्रैल 2021 को 48वें न्यायमूर्ति के रूप में शपथ लेंगे। कौन? नथुलापति वेंकटा रमन। ठीक है, शपथ नहीं लेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे। ओके, तो उनको राष्ट्रपति ने नेक्स्ट सीजेआई के लिए चुना है। अब आते हैं 8 अप्रैल में। तो 8 अप्रैल में जो इम्पोर्टेंट है वो है रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। करेंटली आरबीआई ने ये किया है घोषणा। तो ये बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF raised its projections for India's economic growth in the current financial year 2021 to 22 to 12.5%। तो IMF ने ये अनुमान लगाया है कि 2021-22 में भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक विकास की जो वृद्धि है, वो 12.5% होगी। इंडिया हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर इन द वर्ल्ड आफ्टर द US एंड चाइना अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 35th एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिलियनियर। ओके, तो ये उतना खास नहीं है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिलीज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द बुक उड़ीसा इतिहास रिटन बाई उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्णा महताब। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है करेंट एग्जामिनेशन के लिए। एशियाज रिचेस्ट पर्सन ऑब्वियसली मुकेश अंबानी। अब 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, ऐसा कुछ एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 11 अप्रैल, टू फाइट अगेंस्ट द सर्जिंग कोविड-19 केसेस, टीका उत्सव इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 11 April to 14 April 2021। So this is very important for current examinations। Okay, the Duke of Edinburgh and the husband of Queen Elizabeth II and
patriarchs of Britain's royal family who died on 9th April 2021 at Buckingham Palace. प्रिंस फिलिप उनका नाम है, इनकी मौत हो गई है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. 6 कंट्री इन द सार्क रीजन विच फाइनलाइज एन एयर बबल एग्रीमेंट विथ इंडिया श्रीलंका. एयर बबल क्या होता है कि कोविड-19 के पैंडेमिक में करेंटली जो एक देश से दूसरे देश में जो यात्रा करते हैं लोग, ठीक है, तो जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को हम लोग एयर बबल कहते हैं. जालियांवाला बाग मैसेकर डे 13 अप्रैल को मनाया गया, ऑब्जर्व किया गया. 13 अप्रैल को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मतलब नरसंहार जो हुआ था. एमिनेंट हिस्टोरियन एंड एक्सपर्ट ऑन अवध स्पेशली लखनऊ हु डाइड इन लखनऊ ऑन 12 अप्रैल 2021. उनका नाम है योगेश प्रवीण. ओके. न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI विथ इफेक्ट फ्रॉम द 13 अप्रैल 2021. तो ये सुशील चंद्रा इनका नाम है, ये न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, भारत के. अब आते हैं 14 अप्रैल में नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इक्वेडोर, तो इनका नाम है गुलेर्मो लेसो. ओके, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कोई भी एग्जामिनेशन के लिए. थीम फॉर द रायसीना डायलॉग 2021, इंडियाज flagship conference on geopolitics and geoeconomics held virtually during 13 to 16 April 2021, which is jointly organized by the Ministry of External Affairs and Observer Research Foundation and Viral World Outbreak, Outliers and Out of Control. तो ये थीम था. ओके, और इसके जो चीफ गेस्ट थे रायसीना डायलॉग 2021 के, वो चीफ गेस्ट थे प्रेसिडेंट रवांडा के प्रेसिडेंट पॉल कागेम और प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर मैट फ्रेडरिकसेन. ओके. आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2021 इज भुवनेश्वर कुमार, इंडियन पेसर, एंड ली एक साउथ अफ्रीकन ओपनर है वुमेन में, तो उनको चुना गया है. ओके. 16 अप्रैल में आ जाते हैं. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया लिंक अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग सेक्टर इन 100 villages of 6 states. Okay. Now in wrestling, Sarita Moru won gold medal in the women's 59 kg group at the Asian Wrestling Championship in Almaty, Kazakhstan. ओके, कजाकिस्तान में एक रेसलिंग चैम्पियनशिप हुआ, उसमें सरिता मोर को क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है. ओके, तो ये इम्पोर्टेंट हो जा सकता है. एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल मिला किसको, किस इंडियन प्लेयर को मिला, तो सरिता मोर. अब आते हैं न्यू स्पीसीज ऑफ मैरिन फ्लैटवर्म ओवल शेप्ड एंड फीचर्स और ट्रांसलूसेंट बॉडी हैज नॉब्ड pseudo tentacles which are found in flatworms from the genus Bullacetes and has been discovered from the coral atolls of the Lakshadweep. ओके, तो ये यूपीएससी टाइप के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. द 8 इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर वॉज हेल्ड इन बाइशकेक, किर्गिस्तान. तो इसकी किर्गिस्तान की राजधानी है बाइशकेक. तो यहाँ पे खंजर एक मतलब एक नौसेना अभ्यास हुआ, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जा सकता है एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए. ओके, इंडियाज पोजीशन इन द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इज 49. ओके, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है ये. फर्स्ट पोजीशन इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 is Sweden. India's permanent research base stations in Antarctica is Bharti and Maitri. Okay, so these are important for all examinations. Winner of national award, the champions of change or for social welfare and women empowerment given by government of India is किसको दिया गया, सुष्मिता सेन को. ओके, इंडियन रेसलर who won her maiden gold at Asian Wrestling Championship 2021 is Vinesh Fogart. Okay, recipient of Dr. Baba Saheb Ambedkar Award 2021
फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक इज अनु मलिक, इनको मिला है, ये म्यूजिक कंपोजर और सिंगर है। अब आता है 20 अप्रैल को, विनर ऑफ द विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2021 इज जेसन होल्डर, मोहम्मद रिजवान, डॉम सिबली, जैक क्राउली एंड डैरेन स्टीवेंस को मिला है। ओके, 21st April is observed as National Civil Services Day. Okay, India's rank in World Press Freedom Index 2021 released by Reporter Without Borders is 142, one of the most dangerous nation for journalists. तो ये बहुत ही खराब है हमारे इंडिया के लिए न्यूज। टॉप पोजीशन इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 is Finland at second, followed by Sweden, Denmark. Okay, the United Nations marked 2021 as the International Year of the Creative Economic for Sustainable Development. So these are very important questions for all examinations. Next, on 22 April, the theme for International Mother Earth Day 2021, which was observed on 22 April, is Restore Our Earth. 30 अप्रैल पे आ जाते हैं, द लीडर समिट ऑन क्लाइमेट ऑर्गेनाइज वर्चुअली बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जोसेफ आर बाइडेन ऑन 22 अप्रैल एंड 23 अप्रैल, नहीं इंपॉर्टेंट है उतना। इंडियाज रैंक इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई 2021 रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज 87। अब 24 अप्रैल पे चलते हैं, तो 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लॉयर who has been confirmed by the US Senate as Associate Attorney General, third highest position at the Department of Justice, is Vanita Gupta. In the World Youth Boxing Championship, Indian women boxers Geetika Norem, Baby Roji Shana Chanu, Poonam Vinka, Arundhati Chaudhary, and T. Sanamcha Chanu and Alfia Pathan created history with 7 gold medals in Kielce, Poland. Okay, Prime Minister dedicated a central sector scheme, survey of villages and mapping with improvised technology in villages areas. Its short name is Swamitwa, with aims to provide the record of rights to village household owners in rural Abadi areas and issuance of property cards to the entire nation. ओके, ऑन 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व स्कीम की शुरुआत की। ओके, अब आते हैं 25 अप्रैल में, तो विनर ऑफ द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 गिवन बाय डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस इज टू रूमाना सिन्हा सहगल। ओके, first ever malaria vaccine that achieved the World Health Organization WHO specified 75% efficacy goal is developed by a team of researchers from the University of Oxford, the UK. तो ये कम ही आ सकता है। अब आते हैं 19th edition of bilateral exercise Varuna 2021 between the navies of India and France is scheduled to be conducted in the Arabian Sea from 25th April to 27th अप्रैल 2021। तो ये 25 अप्रैल से 27 अप्रैल इंडिया और फ्रांस के नेवी नौसेना जो है उसके बीच एक बायलेटरल एक्सरसाइज हुआ, युद्ध अभ्यास हुआ, जिसका नाम था वरुणा 2021। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। अब आते हैं 26 अप्रैल पे आ जाते हैं। एज फॉर द एस्टिमेट फ्रॉम SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेस्ड एवरेज लाइफ टेबल्स 2014 to 18 of Register General and Census Commissioner Government of India, India's life expectancy for a child born on 7 April 2021 is 69.4 years. Okay, as for the estimate from SRS, India's life expectancy is less than the world's average lifespan of 72.81 years. As for the estimate from SRS, in India, an average life expectancy of female is 70.7 years, and for male it is 68.2 years. Okay, Indian boxer Sachin 56 kg won 8
gold for India at the AIBA Youth World Boxing Championship 2021 in Kielce, Poland. Okay. Indian boxer Amit Pangal, 52 kg, won a bronze medal at the Governors Cup in St. Petersburg in Russia. Okay, first ever female boxer from Rajasthan who won a gold medal in the AIBA Youth World Boxing Championship 2021 is Arunati Chaudhary, 69 kgs. Okay. An Indian nuclear scientist known for his role in successful 1998 nuclear test who died on 26th April 2021 is his name was Krishnamurthy Santhanam. Santhanam. Okay. Best Picture Award at the 93rd Academy Motion Picture Arts and Science AMPAS Award और ऑस्कर इन नोमैडलैंड। इसकी जो डायरेक्टर है क्लोए झाओ, ये सेकेंड वुमन है पूरे ऑस्कर हिस्ट्री में ये अवार्ड जीतने वाले, क्लोई झाओ। ओके, अब आते हैं वेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड एट द 93rd ऑस्कर अवार्ड डेनमार्क अनदर राउंड। ओके, सो ये आ सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन में। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 93rd ऑस्कर अवार्ड फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, इनको नोमैडलैंड के लिए मिला है अवार्ड। इन द 2021 आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज वन इंडियन वुमेन्स रिकर्व टीम इंक्लूडिंग दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कोमलिका बारी won a gold medal in Guatemala. Okay. China's first Mars rover Zhurong. Okay. First Indian women sailor who qualified in Olympics in sailing Netra Kumaran. Okay. 29th April में आ जाते हैं। India's indigenous LCA Tejas added the 5th generation Python 5 air-to-air missile in its air-to-air weapons capability on 27 April 2021. India was the world's third biggest military spender in 2021, exceeded only by the US and China, reports Stockholm International Peace Research Institute. Okay, so India's economy is expected to grow 11% in fiscal year 2021 to 22 according to Asian Development Bank reports Asian Development Outlook ADO 2021. Okay, India's rank in the Chandler Good Government Index 2021 is 49th. First rank in the Chandler Good Government Index 2021 is Finland, followed by Switzerland, Singapore, Netherlands, Denmark. Okay, 30 April is observed as आयुष्मान भारत दिवस। ओके, और 30 अप्रैल 2021 को भारत के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल जिनका नाम सोली सोरभजीव था, उनकी डेथ हो गई। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।